गुड मॉर्निंग। ब्रेन वाले चैप्टर पे हम थे। ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन, उस पे हम बात कर रहे थे। उसके दो टॉपिक हम कर चुके हैं, जिसमें कि एक तो सेरेब्लम और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन दो पे हम बात कर चुके हैं और किस तरीके से योग जो है इन दोनों को रेगुलेट करेगा, किस तरीके से योग के इफेक्ट इन पे होंगे, उस पे हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हिंड ब्रेन का जो एक सब पार्ट है, जिसको बोलते हैं पोन्स वेरोलाई। तो पोन्स वेरोलाई जो है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, और इसका क्या कार्य है ये हम समझते हैं। तो पोन्स वेरोलाई जो है, इट कम्युनिकेट बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन पार्ट, यानी कि बॉडी ऑर्गन से आने वाले जो उद्दीपन है या जो मैसेज है, उन मैसेज को ब्रेन के कौन से हिस्से पे पहुंचाना है, ये जो डिसाइड करता है ये पोन्स वेरोलाई करता है। इसका सिर्फ एक कार्य ही हमको याद रखना है कि बॉडी से आने वाले जितने भी स्टिमुलेशन है, हमने कोई पिक्चर देखी, हमने कोई आवाज़ सुनी, हमारी स्किन पे किसी ने टच किया, हमने कोई टेस्ट लिया, हमने कुछ खाया, ये जितने भी मैसेजेस हैं, ये मैसेज जो है न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं। सबसे पहले ब्रेन के कौन से हिस्से में, पोन्स वेरोलाई में पहुंचते हैं। और पोन्स वेरोलाई जो है वहां से डिसाइड करेगा कि इस मैसेज को ब्रेन के किस हिस्से में पहुंचाना है। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट से कोई स्टिमुलेशन अगर आया, कोई उद्दीपन अगर आया, तो सबसे पहले वो पोन्स के पास आएगा और पोन्स इसको जो है हिंड ब्रेन के पास पहुंचाएगा। इसी तरीके से जो हमारी आईज हैं, हमारी एयर हैं, हमने कोई आवाज़ सुनी या कोई नई चीज़ हमने देखी, वो जो मैसेज है वो न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचेगा हमारे पोन्स वेरोलाई में, और पोन्स वेरोलाई जो है वहां से डिसाइड करेगा कि इसको भेजना है मिड ब्रेन के पास। इसी तरीके से स्किन हमें किसी ने काटा या कहीं से हमें कोई पिंच हुआ, तो वो स्किन से जो न्यूरॉन्स ले जाएंगे पोन्स वेरोलाई के पास, मैसेज भेजेंगे, और पोन्स वेरोलाई जो है इसको फोर ब्रेन को फॉरवर्ड कर देगा। फिर फोर ब्रेन जो है उसके लिए क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स देगा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे स्टिमुलेशन है जो कि हमारी पंच इंद्रियों के द्वारा हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं, उन मैसेजेस को उनके सही जगह तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो पोन्स वेरोलाई करता है। जिस तरीके से एक डाकिया जो है डाक से टिकट उठा करके जो लेटर है उसको उठा करके ये डिसाइड करता है कि किसके घर तक इसको पहुंचाना है, उसी तरीके का काम जो है पोन्स वेरोलाई हमारी बॉडी के अंदर करता है। और दूसरा, इससे पहले हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि रिस्पायरेशन को जो रेगुलेट करने का काम करता है वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है पोन्स वेरोलाई का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल होता है, यानी कि हमारा जो श्वसन है उस श्वसन के रेगुलेशन में मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ साथ पोन्स का भी एक रोल होता है। तो दो कार्य पोन्स वेरोलाई की हमारी बॉडी के अंदर है। हिंड ब्रेन का जो सब पार्ट है पोन्स वेरोलाई, इसके दो कार्य हैं। एक तो ये क्या करता है, हमारी पंच ज्ञान इंद्रियों और पंच कर्म इंद्रियों से आने वाले जो मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस को ब्रेन के कौन से हिस्से में पहुंचाना है, ये डिसाइड हमारा पोन्स वेरोलाई करता है। और दूसरा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ साथ जो है श्वसन की जो गतिविधियां हैं उनको व्यवस्थित करने का भी काम करता है हमारा पोन्स वेरोलाई। अब इसमें जो है जिस तरीके से हमने ये देखा है कि ये कम्युनिकेट करने का काम करता है, यानी कि हमारे जो मैसेजेस हैं उन मैसेजेस को सही जगह तक पहुंचाने का जो कार्य करता है पोन्स वेरोलाई करता है। इसलिए इसका एक अहम रोल हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। और इसको स्वस्थ रखने के लिए जो है विभिन्न योगिक प्रक्रियाएं, यानी कि अष्टांग योग का एक एक पार्ट अगर हम बात करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक किसी भी हिस्से की अगर हम बात करें, तो सभी का जो है प्रत्यक्ष जो कार्य है वो पोन्स वेरोलाई पे होता है। चाहे आप शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इनकी बात करें, यानी कि हमें शौच की अगर इच्छा है तो उसका जो मैसेज जाएगा वो मैसेज जाएगा हमारे सबसे पहले हमारे पोन्स वेरोलाई को, उसके बाद वो ब्रेन के उस हिस्से जो कि एक्सक्रीशन यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैसेज भेजेगा। तो इसके लिए जो है अगर हम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इन को भी हम फॉलो करते हैं, यानी हम सिर्फ यम और नियम को भी फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पोन्स वेरोलाई इससे इफेक्टेड होता है और पॉजिटिविटी उसमें आती है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्रत्येक प्रकार का जो योग है, योग के प्रत्येक हिस्से, यानी योग का कोई सा भी मार्ग अगर हम अपनाते हैं, चाहे वो हठ योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है,
या कर्म योग है, किसी भी प्रकार का योग मार्ग अगर हम अपनाते हैं तो उससे हमारे पोन्स वेरुलाई में जो है इफेक्ट आते हैं। और जितनी शिद्दत से हम जो है योग मार्ग अपनाएंगे उतना ही जो है वो पोन्स वेरुलाई अपना काम सही से करेगा। क्योंकि अगर पोन्स वेरुलाई में किसी प्रकार के डैमेज हो जाता है तो हमारा पूरा ब्रेन पार्ट जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि उस तक जो है मैसेज पहुंचेगा नहीं। सपोज हमारा हाइपोथैलेमस तो सही है लेकिन पोन्स वेरुलाई वहां तक मैसेज दे नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो जो काम जो है हाइपोथैलेमस का वो काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है पोन्स वेरुलाई का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और धारणा जो है इसमें विशेष रोल अपना देंगे, और क्योंकि श्वसन को भी स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको जो अवेयर रिदम जिसको हम कहते हैं, यानी कि कॉन्शियस रिस्पायरेशन जो हम करते हैं, जिसको हम प्राणायाम नाम से जानते हैं, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद ये हिंड ब्रेन हमारा आज खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में मिड ब्रेन की। थैंक यू।